शांति। ओम। इस समय में हम सत्यार्थ प्रकाश इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक में हम चतुर्थ समुल्लास में चल रहे हैं और इसमें हम अनेक वेद मंत्रों और श्लोकों को प्रमाण के रूप में देख चुके हैं। और अब ब्राह्मणों से मुखम आसीत यह जो वेद मंत्र है, इस वेद मंत्र से प्रश्न किया जा रहा है, उसको हम आज पढ़ना आरंभ करेंगे। तो यजुर्वेद के 31वें अध्याय का यह मंत्र है 11वां। यह प्रश्न के अंतर्गत दिया गया है, तो मैं इसको पढ़ रहा हूं। ओ ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। और प्रश्न इस प्रकार से कर रहे हैं, यह यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 11वां मंत्र है। इसका अर्थ है कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख, क्षत्रिय बाहु, वैश्य ऊरु और शूद्र पगों से उत्पन्न हुआ है। इसलिए जैसे मुख न बाहु आदि और बाहु आदि न मुख होते हैं, इसी प्रकार ब्राह्मण न क्षत्रिय आदि और क्षत्रिय आदि न ब्राह्मण हो सकते। तो प्रश्न के रूप में यह बात कही गई, यह कहने के लिए कि ब्राह्मण कभी क्षत्रिय नहीं हो सकते और क्षत्रिय कभी ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण और जो ब्राह्मण है वह हमेशा ब्राह्मण ही रहेगा। उदाहरण उसमें यहां इस मंत्र से दिया कि मुख जो है वो कभी बाहु का कार्य नहीं कर सकता, मतलब बाहु जैसा नहीं हो सकता। बाहु हमेशा बाहु रहेगा। बाजू जिसको कहते हैं, बाह, वो बाह ही रहेगी, वो मुंह का कार्य कभी नहीं कर सकती। तो इस तरह से ये उदाहरण देकर और प्रश्न किया गया है। तो इसका उत्तर देते हैं। इस मंत्र का अर्थ जो तुमने किया वह ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पुरुष अर्थात निराकार व्यापक परमात्मा की अनुवृत्ति है। अनुवृत्ति का अभिप्राय है पिछले मंत्र से जो चर्चा चल रही है वह निराकार ईश्वर की चल रही है। तो इसलिए यहां पर यह बात कही कि पिछले मंत्र से हर मंत्र जो है एक दूसरे से संबद्ध है। पीछे जो प्रकरण चल रहा है उसी प्रकरण से आगे की बात कही जाएगी। ईश्वर भी इसी प्रकार प्रकरणबद्ध होकर बात कहते हैं। वेद में इसी प्रकार से उन्होंने व्याख्यान किया है परमात्मा ने। तो ये बात कही गई कि यहां पुरुष अर्थात निराकार व्यापक परमात्मा की अनुवृत्ति है। जब वह निराकार है तो उसके मुख आदि अंग नहीं हो सकते। जो मुख आदि अंग वाला हो तो वह पुरुष अर्थात व्यापक नहीं, और जो व्यापक नहीं वह सर्वशक्तिमान जगत का सृष्टा, धर्ता, प्रलयकर्ता, जीवों के पुण्य पापों की व्यवस्था करने हारा, सर्वज्ञ, अजन्मा, मृत्यु रहित आदि विशेषण वाला नहीं हो सकता। तो ये बात भी बिल्कुल समझने योग्य भी है और समझ में आती भी है कि
अगर मुख आदि अंग वाला कोई होगा तो वह तो व्यापक नहीं हो सकता। मुख आदि अंग वाले जितने भी देखे जाते हैं वो तो एक देशी देखे जाते हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मुख आदि अंगों वाला भी हो जाए और वो व्यापक भी हो जाए? ऐसा तो कदापि हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। और अगर व्यापक ईश्वर नहीं है, परमात्मा को व्यापक नहीं मानोगे तो जो इतने सारे कार्य परमात्मा करते हैं, सर्वशक्तिमान होने के कारण से सारे कार्य करते हैं। जैसे संसार को बनाना, संसार पता नहीं कहां कहां बन रहा है, कितनी कितनी दूर हम लोगों से, हम कल्पना भी ना कर सकें इतनी दूर दूर तक। और सृष्टि का निर्माण परमात्मा कर रहे हैं, किया है और आगे भी करेंगे। ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि जो हमारी कल्पना से बाहर तक भी है, इतनी दूर दूर जो सृष्टि है, उस सब का धारण कैसे करेगा एक मुंह वाला और एक दो हाथ वाला व्यक्ति? संभव ही नहीं है। ये तो जो निराकार सर्वव्यापक परमात्मा, उसी के बस की बात है, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान। तो ऐसे ही धारण करने वाला, फिर इनका जब समय आने पर प्रलय भी करता है, और जीवों के सभी पुण्य पापों की व्यवस्था करने वाला। सभी जीव जितने भी हैं सबको यथावत तत्काल जो जो जैसा जैसा कर्म या फल भोग रहा है, कर्म कर रहा है या फल भोग रहा है, या कर्म भी कर रहा है फल भी भोग रहा है, ये तीन ही स्थितियां हो सकती हैं। तो कर्म करने योग्य लोग कर्म भी कर रहे हैं, फल भी भोग रहे हैं, और जो कर्म करने योग्य नहीं है वो अपने फल भोग रहे हैं। तो उन सबकी यथावत, सबकी एक साथ सारी व्यवस्था तत्काल कर रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मुंह दो हाथ वाला, और ऐसे सारे के सारे प्राणी जितने भी हैं, हम कल्पना कर सकते हैं तो कल्पना में ही हमें बहुत जीव प्राणी हमको अनुभव में आ सकते हैं, लेकिन कल्पना से बाहर भी है। तो उन सब का यह जो कार्य करने वाला, पुण्य पाप इत्यादि की व्यवस्था करने वाला, कर्मों की जानना और उनकी व्यवस्था करना, कर्मफल की, ये सब करने वाला जो सर्वज्ञ अजन्मा मृत्यु रहित आदि विशेषण वाला, यही हो सकता है, अन्य नहीं। अर्थात केवल एक और दो मुंह, एक मुंह और दो हाथ पैर इत्यादि वाला कभी भी ये सब कार्य नहीं कर सकता। इसलिए इसका यह अर्थ है कि जो अस्य पूर्ण व्यापक परमात्मा की सृष्टि में मुख के सदृश सब में मुख्य उत्तम हो, वह ब्राह्मण ब्राह्मण। तो अभिप्राय स्पष्ट कर रहे हैं कि वास्तविक अभिप्राय क्या है कि पूर्ण व्यापक परमात्मा की सृष्टि में मुख के सदृश, मुख के सदृश को अर्थात सब में मुख्य, सबसे उत्तम जो हो वह ब्राह्मण होता है। फिर कहते हैं बाहु, बाहुर्वै बलम बाहुर्वै वीर्यम शतपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद का व्याख्यान ग्रंथ महर्षि याज्ञवल्क्य के जी के द्वारा व्याख्या किया गया ये ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। तो इसमें भी ये बात कही गई है, महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने भी कहा है कि बाहु किसको कहते हैं? बल को कहते हैं, और पराक्रम को कहते हैं, वीर्य को कहते हैं। तो बल वीर्य नाम बाहु का है, वह जिसमें अधिक हो सो राजन्य क्षत्रिय।
तो बाहु से अभिप्राय क्या किया कि परमात्मा का जो बल है, शक्ति है, वो जिसे अधिक प्राप्त है, इसलिए वह क्षत्रिय है। ईश्वर की कृपा से जिसे बल और पराक्रम अधिक प्राप्त है तो वो क्षत्रिय है। फिर आगे कहा ऊरु, कटी के अधो अर्थात जानू के ऊपरी स्थित भाग का नाम है ऊरु, जो सब पदार्थों और सब देशों में ऊरु के बल से जावे आवे प्रवेश करे, वह वैश्य। तो जिसका जाने आने का काम है, व्यवस्थाएं करने का काम है, वस्तुओं को देने पहुंचाने का कार्य है, वस्तुओं के उत्पादन का कार्य है, ये सब कार्य कमर से नीचे का है, जो लाने ले जाने इत्यादि का। तो जो जिसमें परमात्मा का सभी वस्तुओं को लाने ले जाने इत्यादि का गुण है, क्योंकि ईश्वर सब वस्तुओं का निर्माण करते और भ्रमण भी कराते हैं। तो पदार्थों और सब देशों में ऊरु के बल से जावे आवे प्रवेश करे, वह वैश्य है। और पद्भ्याम, जो पग के अर्थात नीचे अंग के सदृश मूर्खत्व आदि गुण वाला हो, वह शूद्र है। क्योंकि बुद्धि तो सिर में होती है, पैरों में तो बुद्धि नहीं होती, तो इसीलिए उसको नीचे का अंग कहा, मूर्खत्व आदि गुण वाला कहा, कि वहां पर कोई समझदारी वाला कार्य नहीं है, वहां तो शक्ति का कार्य है। शक्ति होगी तो वो सब का सहयोग कर पाएगा। तो इसलिए बुद्धि रहित जो शक्ति है वह, उसको शूद्र कहा। फिर आगे कहा, अन्यत्र शतपथ ब्राह्मण आदि में भी इस मंत्र का ऐसा ही अर्थ किया है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे यह अर्थ किया है, तो उसको शतपथ ब्राह्मण का एक वाक्य देते हैं। यस्मा देते मुख्यास तस्मान न मुखतो ही असृजंत, ही असृजंत। ये खुद महर्षि याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं। तो ऋषि याज्ञवल्क्य जी वेद के सही सही अर्थ को समझ कर बता रहे हैं, और उसी का अनुसरण महर्षि दयानंद जी ने यहां पर किया है अर्थ करते समय। तो देखिए इसका क्या अभिप्राय लिखते हैं। जिससे ये मुख्य है, इससे मुख से उत्पन्न हुए ऐसा कथन संगत होता है। मुख्य है, मुख्य का अभिप्राय क्या होता है? प्रधान, अर्थात निर्णय क्षमता वाले लोग हैं, जो निर्णय देंगे कि भाई ये कार्य करना है, ये नहीं करना है इत्यादि, और जो मार्गदर्शन करते हैं, ये लोग मुख्य हैं। तो इसीलिए यहां पर मुख से उत्पन्न हुए, मुख्य होने से मुख से उत्पन्न हुए ऐसा कथन संगत है, संगत होता है। अर्थात जैसे मुख सब अंगों से में श्रेष्ठ है, वैसे पूर्ण विद्या और उत्तम गुणकर्म स्वभाव युक्त होने से मनुष्य जाति में उत्तम ब्राह्मण कहाता है। जब परमेश्वर के निराकार होने से मुख आदि अंग ही नहीं है, तो मुख आदि से उत्पन्न होना असंभव है। तो ये बात समझने योग्य है कि मुख से उत्पन्न कहने का अभिप्राय मुख्य होने से है, और जहां पर मुख्य
को गौण और गौण को मुख्य बना दिया जाता है, जैसे आजकल चल रहा है। धन पैसा उसको मुख्य बना दिया गया है और विद्या उसको पीछे कर दिया गया है, वेद आदि विद्या को। तो इसीलिए दुर्गति हो रही है। तो जो मुख्य है वास्तव में, उसको मुख्य रखना समाज में, उसको सबसे आगे रखना, यह अपने लोगों का कार्य है। तो जो वेद आदि विद्याओं के विद्वान हैं, उनको ब्राह्मण के स्थान पर अर्थात सबसे ऊंचे स्थान पर रखना, यह बात यहां पर कही गई है। उसी से समाज सबसे अधिक उन्नति को प्राप्त होगा। अब जो विद्यावान, वेद विद्या के अनुसार ज्ञानवान होगा, जब वो सबसे ऊंचे स्थान पे होगा और वो मार्गदर्शन करेगा, ज्ञान विज्ञान देगा, तो उससे तो उन्नति होगी। और जो वास्तव में मुख्य होना नहीं चाहिए, उसको मुख्य बना देंगे। वो क्या करेगा? वो लोभी होगा, लालची होगा और वो विनाश करेगा सबका। और वो हो भी रहा है, इस समय संसार में देख रहे हैं हम। जिसके पास सबसे ज्यादा धन है, उसने लोभ लालच करके सबसे ज्यादा धन इकट्ठा कर लिया और उसने सबसे अधिक महत्व अपना बना लिया। और जो वेद आदि विद्या है, उसका पठन पाठन भी कराने तक के लिए उसने बंद करा दिया। मान लीजिए उनकी पीढ़ी में से बहुत से लोग जो अधिक धनवान हैं, उन्होंने जो है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली इत्यादि को नष्ट करा दिया। वेद आदि विद्या पठन पाठन सब बंद हो गया और कुछ थोड़ा बहुत जो वेद से आई विद्याएं हैं, केवल जो व्यवहार मात्र को थोड़ा बहुत चलाने के लिए आवश्यक है, वो उनसे सारा कार्य चल रहा है। और उसमें से जो मार्गदर्शन है, वो मुख्य लोगों का मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। जो वास्तव में वेदविद हैं, उसके कारण से उनसे मार्गदर्शन नहीं ले रहे, उसके कारण से विनाश ज्यादा हो रहा है। उससे इसी के कारण से लड़ाई झगड़े बहुत है। तो समझना क्या है कि अगर हमें ये जो कुव्यवस्था है, दुरावस्था है, इसको सुव्यवस्था के अंतर्गत लेके आना है, तो सबसे पहले तो आवश्यक ये है कि हम मुख्य जो वास्तव में होते हैं, ऐसे लोगों को तैयार करें। अर्थात लोग हम में से ही जो है वो वेदवित, चारों वेदों के विद्वान बनने का प्रयास करें। और जो उस प्रयास में सफल हो जाते हैं, चारों वेदों के विद्वान बन जाते हैं, उनको फिर मुख्य स्थान पर रखें, मार्गदर्शक के रूप में उनको रखें। तो यह जो कार्य है वो सबकी उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। तो यहां पर जो बात कही गई है, मुख जैसा मुख सब अंगों में श्रेष्ठ और वैसे है, वैसे पूर्ण विद्या और उत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त होने से, पूर्ण विद्या अर्थात चारों वेदों का विद्वान, और उनका गुण कर्म स्वभाव भी उत्तम होना चाहिए। क्योंकि खाली शब्द पढ़ लिए, उसके अनुसार आचरण नहीं करते, तो फिर बेकार है, फिर कुछ नहीं हो, वो मुख्य नहीं हो सकता। तो आचरण सहित गुण कर्म स्वभाव उत्तम साथ में करते हुए, विद्या को आचरण में लाते हुए, तो ऐसा जो मुख्य व्यक्ति बने ब्राह्मण, तो उससे मनुष्य जाति में उत्तम ब्राह्मण कहता है। तो यही जो ऐसा व्यक्ति होगा, यही वास्तव में सबका मार्गदर्शन करने योग्य है। तो उसकी बात माननी होगी, वो सारे संसार को प्रगति के मार्ग पर, उन्नति के मार्ग पर ले जाएगा। सब उपाय भी बताएगा कि कैसे सब उन्नति कर सकते हैं, समस्याएं जो है उनका समाधान कैसे होगा। तो ये कार्य ब्राह्मण का। तो जब परमेश्वर के निराकार होने से मुखादि अंग ही नहीं है,
फिर दूसरी बात ये कि यहां पर जो प्रकरण विशेष है कि परमात्मा के मुख आदि अंगों की कल्पना करके, और फिर ये कहा जा रहा है कि जैसे मुख कभी हाथ नहीं बन सकता, हाथ कभी मुख नहीं बन सकता, हाथ कैसे मुख का कार्य कर लेगा, बोलना या खाना पीना ये कार्य है मुख का, तो हाथ कैसे बोल सकता है और कैसे कुछ खा पी सकता है, तो ये कार्य नहीं कर पाएगा शरीर में जैसे है। तो ये जो उदाहरण दिया गया है, ये उदाहरण इसलिए ठीक नहीं बैठ रहा क्योंकि ईश्वर में इस प्रकार के मुख आदि और बाहु आदि अंगों की कल्पना करना गलत है। मंत्र के अनुसार भी शब्द, खाली शब्द जैसे दे रखे हैं, उसका जो प्रचलित अर्थ है वो लेकर उसका अर्थ करना ये ठीक नहीं है। मंत्र में जो शब्द दे रखे हैं उनके यौगिक अर्थ करने पड़ेंगे, समझकर करना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर का आकार ही नहीं है। या तो कोई ऐसा व्यक्ति मान लीजिए परमात्मा होता जिसका मुख होता, तब उसका उदाहरण से समझा जाता, परंतु जिसका है ही नहीं मुख इत्यादि बाहु आदि, तो उसमें यह अर्थ कभी घट नहीं सकते, ये बता रहे हैं। तो जो अर्थ बन सकते हैं वो यौगिक अर्थ वो यहां पर किए गए हैं, और ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने भी किए हैं और महर्षि दयानंद जी ने भी कहे। अब इस बात को कोई समझने के लिए पहले तैयार हो, तब उसको समझ में आएगी कि वास्तविकता यही है। वास्तविकता तो सामने है। कैसे सामने है कि ईश्वर सबको धारण किए हुए हैं, नहीं तो कैसे यह स्वरूप हर वस्तु का कैसे स्थिर रह सकता है। फिर दूसरी बात, इन सब चीजों का जो इतनी वैज्ञानिक है, इनका निर्माण कैसे हो सकता है अगर ईश्वर व्यापक ना हो तो। माता अपने आप तो अपने बच्चे का निर्माण कर नहीं सकती, माता के गर्भ में वो निर्माण इतना वैज्ञानिक रूप से वो निर्माण चलता होता है, और क्रमिक उसका जो भी विकास किया जाता है वो परमात्मा के द्वारा किया जाता है। ये सब बातें सिद्ध हैं, अपने आप हो नहीं सकता। तो सर्वत्र जो परमात्मा व्यापक है वो आकार रहित हैं, ये बात सिद्ध है कि परमात्मा है। परमात्मा के बिना ये सब कुछ इतना हो नहीं सकता, संभव नहीं है, जीवन की कल्पना संभव नहीं है। तो ये तो सिद्ध है कि परमात्मा यहां पर विद्यमान है सब जगह हमारे बीच में, हमारे अंदर बाहर, ये पता है। तो अब यहां पर अगर विद्यमान है और उनका आकार मुख इत्यादि है तो दिखाओ। भाई प्रश्न तो ये उठेगा ना कि पहली तो बात तो ये कि परमात्मा है या नहीं है, तो मानना पड़ेगा कि परमात्मा है। और परमात्मा यहां पर है, तो अगर आकार है परमात्मा का तो दिखाओ कहां पर है, हमें तो दिख नहीं रहा। आप कहते हो आकार है तो आप दिखा दो। तो अभिप्राय क्या है कि परमात्मा निराकार है। निराकार जो होता है वही व्यापक हो सकता है, और कुछ आकार वाली वस्तु व्यापक नहीं हो सकती। और जब ये सिद्ध है कि परमात्मा निराकार होके व्यापक हो रहे हैं और सब कार्य सिद्ध भी कर रहे हैं, धारण, प्रलय, निर्माण, सब निरंतर ये चल रहा है, और ईश्वर का कार्य चल रहा है, ईश्वर कर भी रहे हैं। हमको कर्मफल की व्यवस्था दे रखी है सब, और व्यवस्था करने वाले भी हैं। तो जब यह सब कुछ कर रहे हैं, पता है, और उनका आकार भी नहीं है, फिर ऐसी कल्पना करना तो कि भाई ईश्वर के मुख, तो मुख की कल्पना करने से वो अर्थ लें कि मुख है ईश्वर का, जैसा चेहरा एक मनुष्य का होता है ऐसा ईश्वर का चेहरा है, ऐसी कल्पना करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। यही बात यहां स्वामी जी बता रहे हैं कि ये कल्पना जो है वो करना बुद्धिमान लोगों का कार्य नहीं है, बल्कि
वह जो बात कही गई है उसका सही सही अर्थ समझने का प्रयास करने का काम है बुद्धिमानों का। तो वो संकेत महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने कर रखा है। भाई किस तरह से उसका अभिप्राय देखें, तो यही अभिप्राय जो ऋषि ने बताया, ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उन्हीं का उदाहरण लेके यहां बता दिया। यही इसी प्रकार से इसका अर्थ करना श्रेष्ठ उचित है और समझदारी है, और उससे सभी कोई दोष निवृत्त हो जाते हैं, ईश्वर का कर्तृत्व भी रहता है, और ईश्वर की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को प्राप्त करके, जो विविध प्रकार की शक्तियां हैं उन विविध प्रकार की ईश्वर की शक्तियों को प्राप्त करके मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि बनता है, वो बात यहां से सिद्ध हो जाएगी। तो यही बात यहां का, जब परमेश्वर के निराकार होने से मुख आदि अंग ही नहीं है तो मुख आदि से उत्पन्न होना असंभव है। जैसा कि वंध्या स्त्री आदि के पुत्र का विवाह होना, भाई जब वंध्या अर्थात जो बांझ है उसको संतान हो ही नहीं सकती तो उस संतान का विवाह कैसे हो जाएगा। ऐसे ही बात है कि जब परमात्मा का मुख हो ही नहीं सकता तो उससे ब्राह्मण कैसे उत्पन्न हो जाएगा। तो अर्थात वह अर्थ करना सरासर बिल्कुल पूरी तरह से गलत है और वो असंभव अर्थ है, जिस प्रकार का पूर्व पक्षी कर रहा है प्रश्न में जो उसने बात कही है। आगे उदाहरण भी दे दिया, फिर आगे कहते हैं, और जो मुख आदि अंगों से ब्राह्मण आदि उत्पन्न होते तो उपादान कारण के सदृश ब्राह्मण आदि की आकृति अवश्य होती। ये बात और बढ़िया बताई कि जो चीज जिससे बनी हुई होती है वैसी ही होती है। तो ऐसे ही मुखादि अंगों से ब्राह्मण आदि का अगर उत्पन्न होते तो उपादान कारण के सदृश ब्राह्मण आदि की आकृति अवश्य होती। जैसे मुख का आकार गोलमोल है वैसे ही उनके शरीर का भी गोलमोल मुखाकृति के समान होना चाहिए। क्षत्रियों के शरीर भुजा के सदृश लंबे लंबे, लंबे लंबे तो मैंने जोड़ दिया, यहां लिखा नहीं है। क्षत्रियों के शरीर भुजा के सदृश होने चाहिए थे, और वैश्यों के ऊरु के तुल्य, और शूद्रों के शरीर पग के समान आकार वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं होता, सबके शरीर एक जैसे हैं। और जो कोई तुमसे प्रश्न करेगा कि जो जो मुख आदि से उत्पन्न हुए थे उनकी ब्राह्मणादि संज्ञा हो परंतु तुम्हारी नहीं, जो जो मुख आदि से उत्पन्न हुए थे उनकी ब्राह्मणादि संज्ञा हो। अब यहां पर एक और बात कह दी, देखिए कई प्रकार से गलत बात का खंडन किया जा रहा है और सारे बिंदु यहां पर हम देख सकते हैं। पहला बिंदु तो यही था कि ईश्वर के निराकार होने से उसके मुख आदि अंग है ही नहीं। तो आपकी कही बात वैसे ही है कि जैसे वंध्या के पुत्र का विवाह हो रहा है, ऐसा अर्थ करोगे तो आप की बात वैसी ही बन जाएगी। तो पहला बिंदु हो गया खंडन का, गलत बात के खंडन का। दूसरी बात कही कि भाई जैसा उपादान कारण होता है वैसे ही वस्तु बन के तैयार होती है। तो मुंह से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ तो मुंह के समान गोलमोल आकार होना चाहिए ब्राह्मणों का, तो ऐसा तो होता नहीं है, इसका मतलब आप गलत कह रहे हैं। और तीसरा बिंदु कि जो जो मुख आदि से उत्पन्न हुए थे उनकी ब्राह्मण संज्ञा हो। जब हुए थे ब्राह्मण मुख से उत्पन्न तो उनकी आप ब्राह्मण संज्ञा कर लो, परंतु अब वर्तमान में तो माता के गर्भ से योनि से उत्पन्न हो रहे हैं, ब्राह्मण कैसे रख लोगे नाम। जो परमात्मा के मुख से उत्पन्न हुए मानोगे कि ब्राह्मण, तो अभी भी ब्राह्मण केवल उन्हीं की संज्ञा होगी जो मुख से उत्पन्न हुए, बाकी जो हो रहे हैं
उनकी मुख संज्ञा नहीं होगी। ये बात यहां पर, उनकी ब्राह्मण संज्ञा नहीं होगी। जो मुख से उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, माता के गर्भ से उत्पन्न हो रहे हैं, तो आगे कहते हैं, तो हाँ, जो जो मुखादि से उत्पन्न हुए थे उनकी ब्राह्मण संज्ञा हो, परंतु तुम्हारी नहीं, क्योंकि जैसे और सब लोग गर्भाशय से उत्पन्न होते हैं ऐसे तुम भी होते हो। तो ये तीसरा बिंदु उनके खंडन का, कि तुम जो हो चुके एक बार परमात्मा के मुख से जब हुए होंगे तब उनकी ब्राह्मण संज्ञा हो जाएगी, लेकिन फिर जो परमात्मा के मुख से उत्पन्न नहीं हो रहे हैं उनकी ब्राह्मण संज्ञा कभी नहीं हो सकती, फिर आगे कभी कोई ब्राह्मण हो ही नहीं सकता तुम्हारे कथन के अनुसार। तो ये बात भी है। तो इसलिए आगे कहते हैं, तुम मुख आदि से उत्पन्न न होकर ब्राह्मण आदि संज्ञा का अभिमान करते हो, इसलिए तुम्हारा कहा अर्थ व्यर्थ है, और जो हमने अर्थ किया वह सच्चा है। अभिप्राय क्या है कि शब्दों को ज्यों का त्यों लेकर उसका अर्थ करना चाह रहे हो, तो भाई शब्दों को ज्यों का त्यों लेकर अर्थ करना चाहोगे तो अर्थ तो और भी ज्यों के त्यों निकाले जा सकते हैं। ज्यों का त्यों का अर्थ तो यह भी है कि मुख से उत्पन्न हुए थे उनकी ब्राह्मण संज्ञा, बाकी किसी की नहीं है, ये भी तो हुई बात। तो ऐसी बात महर्षि जी ने यहां पर तर्क रखने के लिए कही है, जिससे सामने वाले व्यक्ति को ठीक ठीक बात समझ में आ जाए कि ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं है, कि जो निराकार है उसकी मुखाकृति कैसे हो सकती है, उसकी मुखाकृति नहीं है, इसलिए वैसा अर्थ वहां पर नहीं किया जाएगा। वेद मंत्र में यदि ऐसी बात कही भी गई है तो उसका अभिप्राय जैसे ऋषियों ने बताया है, मुख्य होने से, वेदादि चारों वेदों के विद्वान, बुद्धिमान, आचरणवान होने के कारण से वे मुख्य हैं, मार्गदर्शक हैं, इसलिए उनकी ब्राह्मण संज्ञा है। और ईश्वर का वह गुण उनमें प्राप्त है। परमात्मा में ये गुण तो है ही, परमात्मा पूर्ण विद्वान है और मार्गदर्शन भी करते हैं हम सबका। तो वो गुण जिनमें प्राप्त हो गया वे लोग मुख्य होने से ब्राह्मण हो गए। तो कितनी सुंदर व्याख्या है। इसी तरह से अन्य व्याख्या भी, तो तुम मुख से उत्पन्न न होकर ब्राह्मण आदि संज्ञा का अभिमान करते हो, इसलिए तुम्हारा कहा अर्थ व्यर्थ है, और जो हमने अर्थ किया वह सच्चा है। ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है, जैसा मनुस्मृति का एक श्लोक देखते हैं, शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम् क्षत्रियात् जातमेवन्तु विद्यात् वैश्यात् तथैव च। तो यहां पर कहते हैं, इसका अभिप्राय बता रहे हैं स्वामी जी, जो शूद्र कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान गुण कर्म स्वभाव वाला हो, अर्थात कुल, माता पिता का कुल शूद्र कुल हो, परंतु जब वो आचार्य के अधीन जाकर विद्या प्राप्त करता है तो वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान गुण कर्म स्वभाव वाला बन जाता है, वो पुरुषार्थ करता है उसके लिए। तो ऐसा जो हो तो वह शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो जाए, वो उसको शूद्र नहीं बोला जाएगा। फिर वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जिस जिस गुण कर्म स्वभाव वाला वो बन पाया है वैसा ही हो जाए। फिर आगे कहते हैं, वैसे ही जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ हो, और उत्पन्न तो माता पिता तो मिल गए वो, परंतु आचार्य के पास जाकर विद्या ग्रहण किया तो विद्या पढ़ नहीं पाया, गुणकर्म स्वभाव बन नहीं पाए वैसे, तो उसका गुणकर्म स्वभाव शूद्र के सदृश हूं। अब जैसे शूद्र के सदृश हो, अब वो गुणकर्म स्वभाव विद्या अध्ययन के पश्चात भी उसके शूद्र के समान गुणकर्म स्वभाव है, अर्थात विद्या नहीं पढ़ पाया, सेवा करने की ही योग्यता रह पाई, तो वह शूद्र हो जाए। ये सब बातें बीच में समझनी चाहिए। इनको बीच में जो मैंने आपसे बात की, जो मैंने बोला, ये सब
उसके मध्य में है। ठीक है, क्योंकि वही व्यवस्था चल रही थी उस समय जब ये बात कही गई, तो वह शूद्र हो जाए। तो वैसे क्षत्रिय वैश्य के कुल में उत्पन्न होके, क्षत्रिय वैश्य के कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण व शूद्र के समान होने से ब्राह्मण और शूद्र भी हो जाता है। अर्थात जो अवसर विद्या पढ़ने का मिला, गुरुकुल वास का, आचार्य का अंतेवासी बनने का जो अवसर मिला, उस अवसर का जिसने लाभ उठा लिया, तो वह उच्च वर्ण को भी प्राप्त हो सकता है। और जिसने उस अवसर का लाभ न उठाया, बल्कि उसमें उसने लापरवाही की, आलस्य प्रमाद किया और विद्या नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ पाया किसी कारण से, तो वो शूद्रत्व को भी प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण है तो अगर उसमें गुण क्षत्रिय वाले, तो क्षत्रियत्व को प्राप्त हो जाएगा, ब्राह्मण नहीं रहेगा। तो अभिप्राय कि सभी वर्णों से सभी वर्णों में व्यक्ति जा सकता है, क्योंकि गुरुकुल वास के पश्चात जो गुण कर्म स्वभाव अंत में उसे प्राप्त होते हैं समावर्तन के समय, वही वर्ण उसको आचार्य के द्वारा घोषित किया जाता है, दिया जाता है। अर्थात चारों वर्णों में जिस जिस वर्ण के सदृश जो जो पुरुष व स्त्री हो, कब? समावर्तन के समय, वह उसी वर्ण में गिनी जावे। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से महर्षि मनु जी ने बताई। फिर दो वाक्य आपस्तंभ सूत्र के दिए गए हैं, इनको भी हम पढ़ते हैं। धर्मचर्यया जघन्यो वर्णः पूर्व पूर्व वर्णमापद्यते जाति परिवृत्तौ। दूसरा है अधर्मचर्यया पूर्वो पूर्वो वर्णो जघन्यम जघन्यम वर्णमापद्यते जाति परिवृत्तौ। ये आपस्तंभ के सूत्र हैं। आपस्तंभ धर्म सूत्र प्रश्न 2 पटल 5 कंडिका 11, सूत्र 10 और 11। यहां इसका अभिप्राय लिखते हैं, धर्माचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है, और वह उसी वर्ण में गिना जावे कि जिस जिसके योग्य होवे। तो ऋषि जो है आपस्तंभ ऋषि हैं, उन्होंने ही इस बात की पुष्टि की है कि वो पहले ऐसा ही होता रहा है हमेशा से, और ऋषि उस बात को लिख भी रहे हैं। आजकल लोग जो है वो हठी दुराग्रही जिद्दी हो गए, मानते नहीं सही बात को। दूसरा जो वाक्य है उसका अर्थ, वैसे अधर्माचरण से पूर्व अर्थात उत्तम वर्ण वाला मनुष्य अपने से नीचे नीचे, जगन्यम जगन्यम कहा है ना, नीचे नीचे वाले वर्ण को प्राप्त होता है और उसी वर्ण में गिना जावे। तो ये बात बहुत स्पष्ट है। आगे कहते हैं, जैसे पुरुष जिस जिस वर्ण के योग्य होता है, वैसे ही स्त्रियों की भी व्यवस्था समझनी चाहिए। तो ये बात याद रख लें, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की ये जो बात है, ये सब जगह लागू हो जाएगी। जितनी व्यवस्थाएं कही और पुरुष शब्द का है, पुरुष का अभिप्राय यही होता है मानव मात्र, मनुष्य मात्र, उनके लिए व्यवस्था है। तो मनुष्य के अंतर्गत स्त्री भी है, मनुष्य के अंदर दो है, स्त्री और पुरुष। तो इस तरह से तो स्त्रियों की भी व्यवस्था समझनी चाहिए। इससे क्या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार होने से सब वर्ण अपने अपने गुण कर्म स्वभाव युक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हैं। अर्थात ब्राह्मण कुल में कोई क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के सदृश न रहे, और क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ण भी शुद्ध रहते हैं। अर्थात वर्ण संकरता प्राप्त न होगी, इससे किसी वर्ण की निंदा व अयोग्यता भी न होगी। कोई किसी वर्ण की निंदा नहीं करेगा, क्योंकि क्या पता कोई अयोग्य हो जाए तो उसी वर्ण में चला जाए, उसको रखा जाए उसी वर्ण में। तो योग्यता के अनुसार हो रहा है, और किसी को भी कोई भी वर्ण प्राप्त हो सकता है, जिसकी जैसी योग्यता गुणकर्म स्वभाव है उसके अनुसार। और इससे ये भी लाभ होगा
कि उल्टे काम करने से पहले व्यक्ति 100 बार सोचेगा कि अगर मैंने कोई गलत कार्य किया तो मुझे वर्णच्युत कर दिया जाएगा, मुझे नीचे के वर्ण में डाल दिया जाएगा, शूद्र तक पहुंचाया जा सकता है। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा और गलत कार्यों से डरता रहेगा, समाज में सुंदर व्यवस्था बनेगी और सबका सुंदर व्यवहार होगा तो समाज कितना स्वर्ग जैसा हो जाएगा, सब लोग सुखी, सुख विशेष कोई तो स्वर्ग कहते हैं। तो आइए देखें आगे प्रश्न। जो किसी के एक ही पुत्र व पुत्री हो, वह दूसरे वर्ण में प्रविष्ट हो जाए तो उसके माँ बाप की सेवा कौन करेगा और वंश छेदन भी हो जाएगा, इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए? क्योंकि देखिए यहां पर ये व्यवस्था बहुत अच्छे से अपने को समझनी चाहिए कि अगर वर्ण परिवर्तित हो गया तो वो संतान जिसकी वर्ण परिवर्तित हो गया वो उन्हीं माता पिता के पास नहीं जा सकता, क्योंकि उससे वहां पर परस्पर विरोध रहेगा। वर्ण के अनुसार ही व्यक्ति की विचारधारा, सोच, कार्यशैली और आदतें होती हैं, और जब अन्य वर्णस्थ होगा तो भिन्न आदतें इत्यादि कार्यशैली इत्यादि होने से परस्पर विरोध होगा, वहां दुख बहुत हो सकता है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, न किसी की सेवा का भंग और न वंश छेदन होगा, क्योंकि उनको अपने लड़के लड़कियों के बदले स्ववर्ण के योग्य दूसरे संतान विद्या सभा और राजसभा की व्यवस्था से मिलेंगे, इसलिए कुछ भी अव्यवस्था न होगी। यह गुण कर्मों से वर्णों की व्यवस्था कन्याओं की 16वें वर्ष और पुरुषों की 25वें वर्ष की परीक्षा में नियत करनी चाहिए, और इसी क्रम से अर्थात ब्राह्मण वर्ण का ब्राह्मणी और क्षत्रिय वर्ण का क्षत्रिया, वैश्य वर्ण का वैश्या और शूद्र वर्ण का शूद्रा के साथ विवाह होना चाहिए, तभी अपने अपने वर्णों के कर्म और परस्पर प्रीति भी यथा योग्य रहेगी। तो ये कितनी सुंदर बात और कितनी सुंदर व्यवस्था है कि जिसमें गुण कर्म स्वभाव से ही सब मेल होंगे और उसमें कोई विरोध भी नहीं होगा और परस्पर सेवा का भाव भी रहेगा। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है ये, और इसमें राग द्वेष की भी न्यूनता हो जाएगी। अर्थात किसी एक व्यक्ति से ही मुझे हाय मेरा, हाय ये मेरा, हाय ये मेरा, ये भाव भी टूटेगा और ईश्वर की भक्ति में मन लगेगा। नहीं तो व्यक्ति हाय मेरी, मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, उसी के पीछे सारी जिंदगी पागल रहते हैं, ईश्वर की भक्ति की ओर ध्यान नहीं रहता। और बुढ़ापा होते होते तक भी और संतानों की संतानों उनके साथ खेलने में लगे रहेंगे, ईश्वर की भक्ति नहीं करते। तो जो समय जिसका है वैसा समय पर कार्य तभी हो सकता है यदि व्यवस्थाएं सारी उत्तम हो, और फिर राग द्वेष भी कम होगा। सेवा का जिसको कार्य मिला है वो जो है उत्तम सेवा भी करेगा, क्योंकि उत्तम संस्कार हैं। तो इस कारण से तो यह सब व्यवस्थाएं हैं। तो अभी हम यहीं तक रखते हैं आज की कक्षा। हम में से जो भी भाई बहन किसी प्रश्न को पूछना चाहते हैं तो वे हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। तो आज के जो विषय था वास्तव में बहुत अधिक प्रेरणा लेने वाला और समझने योग्य था। जो लोग इस विषय को पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर देखते, सुनते, समझते हैं, उन लोगों को बात समझ में नहीं आती है। जो मस्तिष्क को खोलकर सत्य को ग्रहण करने और असत्य का त्याग करने की दृष्टि से जो लोग इस विषय को देखते हैं, वेद में जो परमात्मा ने आदेश आज्ञा की है उसको समझते हैं, उसके अनुसार ऋषियों ने जो व्यवस्था बनाई है उसको समझते हैं, उन लोगों को ठीक ठीक बात समझ में आ जाती है। जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य जो है वह प्राप्त हो सकता है इस व्यवस्था के अंतर्गत। अन्यथा
व्यक्ति राग द्वेष में, मोह में फंसा रहेगा और कभी भी जीवन के लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ सकता। जैसा कि आज देखने में आ रहा है, जो भी सांसारिक लोग हैं उनको यही खबर नहीं रहती है कि जीवन में करना क्या चाहिए और हम कब क्या कर क्या रहे हैं, और वो ऐसे ही जीवन समाप्त करके अगले जन्म की ओर चले जाते हैं कुसंस्कारों को लेकर। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति ठीक नहीं है समाज की। समाज की जो अच्छी स्थिति पहले थी, जिसमें हर व्यक्ति अपने अपने सभी कार्यों से संतुष्ट होते थे, एक दूसरे का सभी सम्मान करते थे। जो शूद्र लोग होते थे वो भी घर में हिस्सेदार होते थे, घर में रहते थे, वही भोजन करते थे, वही भोजन बनाते भी वही थे, और उनको पहले भोजन कराया जाता था, उसके बाद में बाकी सब भोजन करते थे। तो सबका बहुत अच्छा जो सम्मान और व्यवस्था, वो एक परिवार की तरह से सारा समाज था। और समाज में विघटन भयंकर जो आया है, वो ये सब जो व्यवस्थाएं छूटी हैं और हमारी कुरीतियां समाज में आ गई, जिसके कारण से समाज अब परिवार के रूप में नहीं है। पहले गांव होता था, गांव का गांव परिवार जैसा होता था, तो उनमें सब में बहुत प्रेम होता था, सब सुंदर व्यवस्थाएं थी। तो वो व्यवस्थाएं वापस तभी आ सकती हैं जब हम अपनी वैदिक संस्कृति को अपनाएं, उसी के ढंग से हम सबसे पहले गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करें। उसके लिए स्वयं हमको तप करना होगा, स्वयं भी हम विद्या पढ़ें, घर बैठे पढ़ें ऑनलाइन माध्यम से गुरुकुल क्रांति की कक्षाओं के द्वारा, और प्रेरणा करें अन्यों को, और बच्चों को भी हम उस विद्या से वंचित न करें, क्योंकि वो विद्या जब हम समझेंगे, हमको लगेगी कि ये विद्या तो अनमोल है और बहुत ये तो जबरदस्त है, ये विद्या हम पाकर और धन्य हुए, ऐसा जब हमको ऐसा अनुभव होगा, तभी हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों को भी मिले। नहीं तो हमको क्या लगेगा कि अरे फालतू है, टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, नहीं है तो छोड़ो इसे, और उससे हमें कोई लाभ अनुभव नहीं होगा, तो हम क्यों चाहेंगे अपने बच्चों को कि बेकार में इन पे बर्डन पड़ेगा एक्स्ट्रा, ये भी पढ़ रहा है वो भी पढ़ रहा है। तो ऐसा भाव जब होगा पूरे समाज में, तब तक यह विद्या जो ऋषियों की है वो विद्या फलीभूत नहीं हो सकती। इसीलिए गुरुकुल क्रांति के माध्यम से हम लोग इन जो हमारी प्राचीन विद्याएं हैं, व्याकरण, दर्शन इत्यादि, उनको सब परिवारों में पठन पाठन हो, कम से कम कुछ समय निकाल के सब पढ़ें, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जब हम उन विद्याओं से लाभ उठाएंगे, आयुर्वेद से लाभ उठाएंगे, तो हमें ये लगेगा कि हमारे बच्चों के लिए भी बहुत आवश्यक है, हम उनके लिए व्यवस्था करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि सब लोग ऐसा चाहने लगेंगे, और फिर गुरुकुल व्यवस्था निर्विकल्प रूप से पूरे भारत में होगी। तो ऐसा हम लोग कार्य करना चाहते हैं, आप सबके साथ मिलकर, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका जो भावनाएं हैं उसको साथ में चाहते हैं, साथ में सहयोग जितना हो सके तन मन धन से, वो भी सब मिलकर करेंगे, तभी ये कार्य आगे बढ़ेगा। तो अभी हम विराम करते हैं। आप में से किसी ने शंका नहीं रखी, और मैं समझता हूँ सभी बातें बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आई होंगी। तो हम विराम करते हैं, आइए मिलकर सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते जी। सभी को साधना